नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल द जिके जोन में। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा के मध्यकाल इतिहास की। ये पार्ट 1 रहेगा। हरियाणा का मध्यकाल इतिहास 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। आज हम हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास के टॉप 25 MCQ की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर या हुमायूं। हमसे पूछा गया है कि किसके आक्रमण से हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। देखिए, महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो भारत के ऊपर 1000 से लेके 1026 ईस्वी तक हुआ। 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक का जो आक्रमण था वो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर किया, और लगभग ये 17-12 आक्रमण जो है वो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर किया था। इन्हीं में जब हरियाणा के ऊपर आक्रमण हुआ तो वहां से हम मानते हैं कि हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 1004, 1006, 1014 या 1012। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1014। देखिए, महमूद गजनवी का जो थानेसर पर आक्रमण हुआ था वो दो आक्रमण हुए थे। सबसे पहले महमूद गजनवी ने जो थानेसर पर आक्रमण किया था वो हुआ था 1009 ईस्वी में। सबसे पहले जो आक्रमण किया वो 1009 ईस्वी में हुआ था, और ये भारत के ऊपर महमूद गजनवी का छठा आक्रमण था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट, जो मेन जो आक्रमण हरियाणा के ऊपर या थानेसर के ऊपर हुआ वो हुआ महमूद गजनवी का 1014 के अंदर। दोबारा से इन्होंने आक्रमण किया। शाहबाद के समीप जो मारकंडा नदी है उसके तट पर राजा जयपाल और महमूद गजनवी की जो सेना थी उनके मध्य में युद्ध हुआ। तो इस समय जो थानेसर पर शासन था वो किसका था? जयपाल का। जयपाल का शासन था। तो जयपाल के बीच में और महमूद गजनवी की जो सेना थी उनके बीच में मारकंडा नदी के तट पर युद्ध हुआ, और जिसमें महमूद गजनवी की विजय हुई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1014। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने हांसी और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, अजयराज और अरुणराज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने हरियाणा के ऊपर शासन, जब चौहान वंशों का शासन हुआ तो विग्रहराज चतुर्थ था जिसने सबसे पहले हांसी और दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार किया। हांसी और दिल्ली का मतलब कि साथ में हरियाणा के ऊपर उनका अधिकार हो गया। अगला है, निम्न में से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था? देखिए, सल्तनत काल में सबसे पहले इल्तुतमिश था जिसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। हमें बताना है कि हरियाणा के इन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र इक्ता नहीं था। उस समय इक्ता नहीं था। उसने अपने संपूर्ण जो उसका राज्य था उसको इक्ताओं में बांटा था। तो हमें बताना इनमें से इक्ता कौन सा नहीं था। ऑप्शन है सिरसा, हांसी, रेवाड़ी और कैथल। तो राइट आंसर है कैथल। देखिए, इल्तुतमिश के समय में सिरसा भी एक इक्ता था, हांसी भी इक्ता था, रेवाड़ी भी इक्ता था। कैथल जो था वो इक्ता नहीं था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथल। अगला क्वेश्चन है, बलबन हरियाणा के किस स्थान पर सरदार नियुक्त किया गया था? यानी कि जो बलबन था वो हरियाणा के किस जगह का या किस स्थान का सरदार था? ऑप्शन है नारनौल, झज्जर, हांसी या रेवाड़ी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हांसी। हांसी जो है बलबन राजा बनने से पहले कहाँ का सरदार था? हांसी का सरदार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेवात में स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था? गोपालगिरी का दुर्ग मेवात में, मेवातियों से बड़ा परेशान था बलबन, जिसमें उसने मेवात के जो जंगल थे उनको कटवा दिया था, और वहां पर उसकी प्रशासन व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गोपालगिरी का दुर्ग कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इल्तुतमिश, बलबन, रजिया बेगम या नसरुद्दीन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन ही था जिसने
मेवात में शांति बहाल करने के उद्देश्य से गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? खिलजी वंश जो है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन भारत में होता है और इसके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इसके संस्थापक थे। और जलालुद्दीन खिलजी कैथल के सरदार थे, कैथल के गवर्नर बोल सकते हो आप। कैथल के गवर्नर थे राजा बनने से पहले और बाद में इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। ऑप्शन देख लेते हैं, मेवात, किलोखरी, हांसी या गोपालगिरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, किलोखरी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? किलोखरी को बनाया था। किलोखरी दिल्ली के समीप में पड़ती है, दिल्ली के पास में है किलोखरी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया। अगला, अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच में रोका था? देखिए, जिस समय भारत की या दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था, उस समय भारत के ऊपर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल बड़े ही अत्याचारी, बड़े ही खतरनाक लोग थे और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से भारत की रक्षा की थी। तो हमें बताना है कि हांसी और सिरसा के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेना नायक था जिसने मंगोलों को रोका था? आपके ऑप्शन है नानक, अंगद, लक्ष्मण या रंजीत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नानक। नानक सेना नायक था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने हांसी और सिरसा के बीच में मंगोलों से युद्ध किया और मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच में ही रोक दिया, दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले हरियाणा में नहरों का और जो कुओं का निर्माण जो करवाया गया था वो तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया। तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तारीख मोहम्मदी किसकी रचना है? तारीख मोहम्मदी किसकी रचना है? ऑप्शन है बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। तारीख मोहम्मदी किसके द्वारा लिखी गई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। या किसकी रचना? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, गोहाना स्थित शिव मंदिर किसने तोड़ा था? गोहाना में एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर होता था, शिव मंदिर, उसको किसके द्वारा तोड़ा गया था? ऑप्शन रहेंगे आपके मोहम्मद शाह तुगलक, रकीनुद्दीन फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। गोहाना का जो शिव मंदिर था वो किस तुगलक शासक के द्वारा तोड़ दिया गया था? आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? देखिए, कुछ समय के लिए सैयद वंश का शासन रहा भारत में, जिसकी स्थापना किसने की थी? खिज्जर खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्जर खान ने की थी। लेकिन इनका हमें बताना अंतिम सुल्तान कौन था सैयद वंश का। ऑप्शन है खिज्जर खां, ये तो इसके संस्थापक हो गए, दौलत खां, मुबारक शाह या अलाउद्दीन आलम शाह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1526 में बाबर के साथ युद्ध किया। बाबर के साथ युद्ध हुआ 1526 में। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और ये युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहीं पर इनको दफना दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में। कौन सी? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई किस किस के बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया और वहीं पर इनको दफना दिया गया, वहां पर इनका मकबरा बनाया गया। कहां पर? पानीपत में। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां हो जाएगा? पानीपत। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार एवं सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंप दी थी? देखिए, जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, इसके बाद राजा बनता है हुमायूं।
इसके बाद कौन राजा बनता है? हुमायूं। राजा बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों में अपने शासन को बांट दिया। तो हमने हमने हमें बताना है जो हिसार और सरहिंद था इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, मतलब हिसार और सरहिंद हुमायूं के किस भाई के हिस्से में आया? ऑप्शन है कामरान, अस्करी, हिंदाल या गुलबदन बेगम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कामरान। कामरान जो हुमायूं का भाई था उसे बाबर ने हिसार और सरहिंद की जिम्मेदारी सौंपी थी। नेक्स्ट है अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? देखिए अकबर ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को सूबों में विभाजित किया। हमें बताना हो कितने सूबे थे, 11, 13, 15 या 17। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15। अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपसी मतभेद के कारण जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष कहाँ हुआ था? देखिए जहांगीर और उसका एक पुत्र था खुसरो, इनके बीच में आपसी मतभेद हुआ, संघर्ष हुआ। हरियाणा में वो कहाँ हुआ वो हमें बताना है। ऑप्शन है गोविंदवाल, सान्नेवाल, भैरावल या तावड़ू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भैरावल। भैरावल के अंदर खुसरो और जहांगीर के बीच में संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत करता था? आपके ऑप्शन रहेंगे मेवात, झज्जर, बल्लभगढ़ या पलवल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पलवल। देखिए जो दारा शिकोह था जिसे शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, जिसे शाहजहां राजगद्दी पर बिठाना चाहता था अपने बाद, और कहा जाता है कि जो दारा शिकोह था वो हिंदू धर्म के प्रति उनका कुछ खास लगाव था। हरियाणा के पलवल उनका सबसे फेवरेट जगह मानी जाती है। अपना जीवन का सबसे अधिक जो समय था वो उन्होंने पलवल में ही व्यतीत किया था, यानी कि पलवल में ही वो ज्यादातर रहता था। अगला है हरियाणा के शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान कहाँ था? हरियाणा में, यानी में हमसे पूछा गया हरियाणा में शाहजहां का जो धर्मगुरु था शेख चिल्ली, उसका निवास स्थान हमसे पूछा गया है, वो कहाँ था? ऑप्शन है सिरसा, हिसार, थानेसर, हांसी। तो राइट आंसर इज थानेसर। देखिए थानेसर जो है वो शेख चिल्ली का निवास स्थान था, और जो शेख चिल्ली थे वो शाहजहां और मेन जो थे दारा शिकोह जो था, जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, अभी हमने जिसका पीछे क्वेश्चन में जिक्र किया, इनके ये धर्मगुरु थे और इनका जो निवास स्थान था वो थानेसर में था। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया शेख चिल्ली के बारे में। शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया था और इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा। इसके बाद बनाया किसके द्वारा गया था शेख चिल्ली का मकबरा? ऑप्शन है शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब या बहादुर शाह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह। शेख चिल्ली का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? दारा शिकोह के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ है शेख चिल्ली का मकबरा? हरियाणा में थानेसर में। पिछले क्वेश्चन हमने देखा है कि शेख चिल्ली का जो निवास स्थान था वो कहाँ था? थानेसर, और थानेसर में ही शेख चिल्ली का मकबरा दारा शिकोह के द्वारा बनवाया गया जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है करूं अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने किसे रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द किया था? ऑप्शन रहेगा सावड़िया मेव, हाथी सिंह बड़गु, राव नंदराम, राजा राम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाथी सिंह बड़गुजर। हाथी सिंह बड़गुजर को औरंगजेब ने रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक जो अधिकार था वो सौंपा था। नेक्स्ट है औरंगजेब के निधन के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए सीरी खांडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया। यह किस जिले में था? देखिए औरंगजेब जब जिंदा था तो इनका विद्रोह सिख गुरुओं के द्वारा किया गया, जिनमें गुरु गोविंद सिंह के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किया बंदा सिंह बहादुर ने। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए हरियाणा के सीरी खंडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया था।
हमें बताना है ये श्रीखंडा जो गांव है ये किस जिले में है। ऑप्शन है सोनीपत, पानीपत, कैथल या करनाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत। सोनीपत के अंदर जो है वो श्रीखंडा गांव मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। ऑप्शन है नादिर शाह और शाह आलम, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, शाह आलम और मोहम्मद शाह, नादिर शाह और औरंगजेब। तो करनाल का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1739 ईस्वी में। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ। इसमें नादिर शाह की जीत हुई और नादिर शाह बदले में यहाँ से मोहम्मद शाह से भारत का सबसे प्रसिद्ध हीरा जिसका नाम था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा यहाँ से वो लेकर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है सलारगंज गेट, कोस मीनार, काबुली बाग या काला अम्ब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काला अम्ब। काला अम्ब का जो संबंध है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। कब हुई थी? 1761। किस किस के बीच में हुई थी? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। मराठों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, किस संधि के अंतर्गत 1803 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों के सुपुर्द करना पड़ा था? कौन सी ऐसी संधि थी जिसमें पूरा जो हरियाणा प्रदेश था वो अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था? किसको सौंपना पड़ा था? मराठों को। इससे पहले जो हरियाणा था वो किसके अधीन था? वो था मराठों के अधीन। फिर मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में मराठों की हार होती है। उस हार के बाद एक संधि हुई जिस संधि के तहत हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। हमें बताना वो संधि कौन सी थी। ऑप्शन है सालाबाई की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, नागपुर की संधि या ग्वालियर की संधि। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये संधि कब हुई? 1803 में हुई। किसके बीच में हुई? मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में किसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन रहेंगे हांसी, रोहतक, सोनीपत या हिसार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हांसी। देखिए जो जॉर्ज थॉमस था इन्होंने हरियाणा में शासन किया कुछ समय और कहाँ से किया? हांसी से। किसको अपनी राजधानी बनाया इन्होंने? 1797 में इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? हांसी को बनाया। जॉर्ज थॉमस जो है ये कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। कहाँ का निवासी था ये? आयरलैंड का ये निवासी था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की टॉप 25 एमसीक्यू की वीडियो जो कि आपकी मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की थी। मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास दो वीडियो में और लगभग कंप्लीट हो जाएगा। टॉप 25 क्वेश्चन लेके जब बहुत जल्द हम एक और वीडियो में हाजिर होंगे। इसका जो सेकंड पार्ट होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी क्वेश्चन रहे आउट ऑफ 25 जितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।